हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, डेमोक्रेसी। तो आज का जो कंटेंट है वो क्या है? टुडे वी विल अंडरस्टैंड एंड स्टडी अबाउट सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। देन पाकिस्तान जो है मुशर्रफ के अंडर कैसा था, क्या इम्पैक्ट था, क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी रहा या नहीं रहा, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद में किस तरीके से चाइना, मैक्सिको और सीरिया के अंदर इलेक्शन होते हैं जो उसे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनाते हैं, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बाद में जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, दैट व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी। सो इन द सिंपल डेफिनेशन, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Simple. Rulers are elected by the people. आम जनता के द्वारा वहाँ का जो कंट्रोलर है, जो रूलर है, जो किंग है या फिर जो करता रहता है, वो इलेक्ट होता है। ठीक है, चलिए। सो पाकिस्तान का अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तान, ये आप देख सकते हैं, ही इज़ द जनरल मुशर्रफ। इन्होंने ऐसा क्या किया कि अब पाकिस्तान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1919 टू 2004 इट वाज कम्प्लीटली इन द हैंड ऑफ मिलिट्री रूल। एंड किस तरीके से ये इनका इम्पैक्ट डेमोक्रेसी के ऊपर पड़ा, देखिए। पाकिस्तान में मिलिट्री कूप कर दिया इन्होंने। मिलिट्री कूप एक्चुअली क्या होता है कि मिलिट्री जब ओवरथ्रो कर दे वहाँ की गवर्नमेंट को, उस सरकार को जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, दोज हु आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, एंड दे हैव ओवरथ्रोन देम। सो अल्टीमेटली इन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया, लेकिन ऐसी कोई पोस्ट होती नहीं है। सो लेटर ऑन इन्होंने एक रेफरेंडम कंडक्ट किया बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड, किस तरह धोखाधड़ी करके, चीटिंग करके, एंड धीरे धीरे इन्होंने प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है वो हथिया ली इन द ईयर 2002। 99 से लेके 2002 तक बस मिलिट्री कूप था। एवरीथिंग वाज हैंडल्ड बाय द मिलिट्री ऑफ दैट नेशन। आज भी लगभग यही होता है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इन अगस्त 2002 लीगल एक फ्रेमवर्क लाया गया। इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो जो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल कर सकता है, या तक कि वहाँ के असेंबली को भी डिसमिस कर सकता है, जो वहाँ के जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनको भी डिसमिस कर सकता है। ठीक है, एंड जो भी सिविलियन कैबिनेट्स हैं वो डायरेक्टली किसके द्वारा डोमिनेट किए जाएंगे? मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा। अल्टीमेटली सीधी बात है, मिलिट्री रूल वहाँ पे लग गया था। अल्टीमेटली क्या होता है कि इस तरीके से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके हाथ में फाइनल पावर नहीं है। फाइनल जो पावर है डिसीजन की वो मिलिट्री ऑफिसर्स के अंदर है, और वो सारे के सारे किसके अंडर है? जनरल मुशर्रफ। सो अल्टीमेटली इट इज़ द किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वी कैन से दैट। डेमोक्रेसी रही ही नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है चाइना का। ये चाइना है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं, वहाँ के पार्लियामेंट को कहा जाता है क्वानगुओ रेमहिम डाइबियो दाहू। इसका मतलब है नेशनल पीपल कांग्रेस, ओके। या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पे डिसीजन पावर या फिर लॉ बनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे संसद है, पार्लियामेंट है। वहाँ पे कंट्री बड़ी है तो 3000 मेंबर्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? सिंगल पार्टी सिस्टम। ओनली सिंगल पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शन। वहाँ का जो कैंडिडेट है उसको अप्रूवल चाहिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कि वो अप्रूवल ले, तब जाके वो इलेक्शन लड़े। साथ साथ में ओनली हु आर द मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और स्मॉलर डिफरेंट पार्टीज़ जो उसकी ही अलाइड है। अलाइड का मतलब उसी की पार्टनरशिप के अंदर वो पार्टीज़ हैं छोटी छोटी, जिसके अंदर इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखता है चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी का। तो आपको दिख रहा होगा कि इनडायरेक्टली किसका इन्फ्लुएंस है। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय कम्युनिस्ट पार्टी, बिकॉज अगर सिंगल पार्टी ही है तो वही इलेक्शन लड़ेगी और वही जीतेगी। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास मैक्सिको का। मैक्सिको ये रहा यूएसए के जस्ट नीचे। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, लैटिन अमेरिका के
इस पार्ट को थोड़ा लैटिन अमेरिका भी हम कंसिडर कर सकते हैं, उसी का एक नीचे वाला पार्ट हम देख सकते हैं। अब देखते हैं कि 1930 में ये आज़ाद हुआ मैक्सिको, वहाँ पे एक पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, या पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी भी हम कहते हैं इसको। सो अपोजिशन पार्टी इलेक्शन तो जीतती है, मतलब इलेक्शन तो लड़ती हैं, लेकिन जो PRI है वो डर्टी ट्रिक्स अपनाकर इलेक्शन जीत जाती है। डर्टी ट्रिक्स मीन्स फ्रॉड, चीटिंग, बूथ को लूट लेना, वोट इधर से उधर कर लेना, इस तरीके से। सो ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। ये कंपलसरी कर रखा है, जोर ज़बरदस्ती है कि जो भी सरकारी विभाग के अंदर काम करता है उसे पार्टी मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी। साथ साथ में सरकारी टीचर्स को बोला गया है कि आप फोर्स करें पेरेंट्स को कि वो सिर्फ PRI को ही वोट दें। साथ में मीडिया जो है वो एक्टिविटी, जो अपोजिशन पार्टी जो क्रिटिसिज्म करती है सरकार को, जो पॉइंट आउट करती है, वो इग्नोर कर देती है, क्योंकि इट इज़ कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट इनडायरेक्टली। एंड जो पोलिंग बूथ है काफ़ी बार लास्ट पॉइंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है वोट डालने में। और काफ़ी बार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, अमाउंट, मनी कैंपेन में लगाया जाता है। कैंपेनिंग, ठीक है ना, जो लास्ट पॉइंट पे जो कैंपेनिंग की जाती है इलेक्शन से पहले, रैलियाँ निकाली जाती हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया जाता है। सो अभी हमने 3 एग्जांपल्स देखे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद में हमने देखा चाइना, उसके बाद में हमने मैक्सिको का देखा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अभी हमने डेमोक्रेसी से लेकर ये सारे देखे हैं, और आपने देखा होगा किस तरीके से अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग इम्पैक्ट है, जिसके वजह से इन्हें डेमोक्रेटिक कंट्री कहना पॉसिबल नहीं है। सो आज यहीं तक हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।